फ्रेंड्स, यश एकेडमी में आपका स्वागत है। लेट अस स्टार्ट आवर प्रॉब्लम। दया एंड क्षमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 1:1. From the following trial balance and additional information, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. Trial balance as on 31st March 2019. Debit balance, stock, bill receivable, wages and salaries, sundry debtors, bad debts, purchases, motor car, machinery, audit fees, sales return, discount, building, cash at bank, 10% investment. मतलब यहाँ पे 10% इन्वेस्टमेंट, दैट इज आवर हिडन एडजस्टमेंट. एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 months. तो यहाँ पे भी 9 months मतलब हमें ऐड करने पड़ेंगे 3 months के आउटस्टैंडिंग. तो एडवर्टाइजमेंट ये भी हिडन एडजस्टमेंट है. रॉयल्टीज़ क्रेडिट साइड में देखेंगे, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, दया क्षमा, क्रेडिटर्स, आरडीडी, सेल्स, आउटस्टैंडिंग वेजेस, परचेसेस रिटर्न्स एंड डिस्काउंट. So here are adjustment and additional information. Closing stock rupees 40,000. Depreciate building and machinery at 5% and 3% respectively. मतलब यहाँ पे ऊपर जो बिल्डिंग एंड मशीनरी है उसके ऊपर एडजस्टमेंट है 5% एंड 3% डेप्रिसिएशन. तो यहाँ पे बिल्डिंग और मशीनरी जो है, ये बिल्डिंग और मशीनरी जाएगी हमारी बैलेंस शीट के एसेट साइड में. तो उसके ऊपर जो एडजस्टमेंट है वो आएगी 5% और 3%. मतलब डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी से लेस करनी है और प्रॉफिट लॉस के डेबिट में सेकेंड इफेक्ट करना है. उसके बाद आएगा बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डीज ऑन और बिल ऑफ ₹3,000. ये जो एडजस्टमेंट बिल रिसीवेबल की है, ये उसमें डीज ऑन और बिल इंक्लूड है. तो बिल रिसीवेबल जो है उसमें से 28,000 बिल रिसीवेबल है और डीज ऑन बिल है 3,000. तो बिल रिसीवेबल 28,000 लेस डीज ऑन बिल 3,000 हमें लेस करना है. मतलब 28,000 लेस बिल रिसीवेबल डीज ऑनर, so it comes 25,000. That is first effect. And second effect on sundry debtors, and sundry debtors here 1,32,500. so उसमें से हमें उसमें बिल रिसीवेबल डीज ऑनर जो है वो ऐड करना है. मतलब 1,32,500 एड बिल रिसीवेबल डीज ऑनर 3,000. so it comes 1,35,500. वो सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट आएगी. फिर उसके बाद जो फोर्थ वाले एडजस्टमेंट है, गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब 1,000 टेकन और किए दया ने और उसने पर्सनल यूज़ किए. तो यहाँ पे ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा गुड्स टेकन बाय दया, दैट इज़ 1,000. ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा 1,000 का इफेक्ट. और दूसरा इफेक्ट आएगा जो हमारा यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दया का है 1,60,000, उसमें हमें लेस करना है 1,000. फिर उसके बाद आएगी फिफ्थ, राइट ऑफ ₹1,800 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. अभी ये 1,800 जो बैड डेब्ट्स है, ये 1,800 बैड डेब्ट्स हमें पहले वाला जो बैड डेब्ट्स है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बैड डेब्ट्स है वो है 1,000. तो 1,000 में ये न्यू बैड डेब्ट्स है 1,800, वो हमें ऐड करने पड़ेंगे. मतलब 1,000 प्लस 1,800 न्यू बैड डेब्ट्स, और ये ऐड करने के बाद हमारा जो सन्ड्री डेटर्स है उसमें ये न्यू बैड डेब्ट्स हमें 1,800 है, वो हमें क्या करना है, पहले लेस करना है. फिर उसके बाद मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. अभी ये सन्ड्री डेटर्स जो अमाउंट हमने पहले बिल रिसीवेबल की ऐड की थी, फिर उसके बाद उसके ऊपर सन्ड्री डेटर्स के ऊपर हमें 5% आरडीडी लेस करना है और बैड डेब्ट्स में हमें 5% आरडीडी जो आएगा वो हमें ऐड करना है. फिर उसके बाद लास्ट वाली जो एडजस्टमेंट है, गुड्स ऑफ ₹6,000 वेर सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. तो ये 6,000 का गुड्स सोल्ड हो गया लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुए, तो उसको हम अनरिकॉर्डेड सेल्स बोलते हैं.
और जो यहाँ पे जो सेल्स है जो अपन हम ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में डालेंगे वहाँ पे ऐड करना है ऐड ऑन रिकॉर्डेड सेल्स। और सन्ड्री डेटर्स जो बैलेंस शीट के एसेट में आते हैं उसमें भी हमें ऐड करना है ऑन रिकॉर्डेड सेल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सन्ड्री डेटर्स के ऊपर बहुत सारे एडजस्टमेंट है, हम देखेंगे वन बाय वन। तो यहाँ पे देखो सन्ड्री डेटर्स की हमारी जो अमाउंट है वो है 1,32,500। उसमें ऐड बिल रिसीवेबल डीज ऑनर 3,000 ऐड करेंगे, फिर उसकी अमाउंट आएगी 1,35,500। फिर उसके बाद उसमें ऑन रिकॉर्डेड सेल्स 6,000 ऐड करना है। फिर उसके बाद जो अमाउंट आएगी मतलब 1,35,500 ऐड ऑन रिकॉर्डेड सेल्स 6,000 ऐड करेंगे मतलब वो हो जाएगी 1,41,500। उसमें से लेस जो न्यू बैड डेब्ट्स है फिफ्थ वाली जो एडजस्टमेंट 1,800 उसमें से लेस करनी है। फिर 1,41,500 लेस बैड डेब्ट्स न्यू करेंगे तो 1,800 लेस करेंगे और उसके ऊपर हमें 5% RDD निकालना है। फिर वो हो जाएगा मतलब 5% आएगा 6,985। फिर सन्ड्री डेटर्स की जो अमाउंट आउटर कॉलम में होगी वो होगी 1,32,715। तो हम ये सब एडजस्टमेंट यहाँ पे देख रहे हैं। फिर उसके बाद जो हिडन एडजस्टमेंट हम देख सकते हैं 10% इन्वेस्टमेंट। अभी इधर इन्वेस्टमेंट जो है हमारी आएगी बैलेंस शीट के एसेट साइड में 20,000 जो लिखा है तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट निकालना है, मतलब 20,000 से 10% मतलब आएगा 2,000 और ये इन्वेस्टमेंट में हमें ऐड इंटरेस्ट एक्रूड ऐड करना है 2,000। तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आ जाएगी 22,000 और उसका इफेक्ट दूसरा इफेक्ट है, मतलब ये इंटरेस्ट हमें मिल गया है तो ये हमारा इनकम है, इसलिए प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 दूसरा इफेक्ट आएगा। फिर उसके बाद जो हिडन एडजस्टमेंट है एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। अभी यहाँ पे देख सकते हैं 9 मंथ की 4,500 है, तो हमारा जो ईयर है ये है 31 मार्च 2019 मतलब 1 ईयर मतलब 12 मंथ्स का 1 ईयर होता है। तो यहाँ पे 3 मंथ्स की ऐड करना पड़ेगा। तो 9 मंथ का 4,500 तो 3 मंथ्स का हमें जो 9 5 45 मतलब 5 3 1,500 मतलब 3 मंथ्स का हमारा 1,500 इसमें ऐड करना पड़ेगा। मतलब एडवर्टाइजमेंट 4,500 आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग 1,500 तो आउटर कॉलम में उसकी अमाउंट आ जाएगी 6,000। और ये जो आउटस्टैंडिंग है एडवर्टाइजमेंट में वो जो हमने ऐड किया उसका इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। फिर इसके बाद हम आपको देखेंगे जो हमने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस डेबिट क्रेडिट कौन कौन से है अभी हम वो देखेंगे। अभी ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका जो स्टॉक है मतलब वो ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक का इफेक्ट आएगा ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। फिर उसके बाद बिल रिसीवेबल है वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में होगी, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है इसलिए हम इनर कॉलम में लिखेंगे। फिर उसके बाद आएगा वेजेस एंड सैलरीज और यहाँ पे पहले वेजेस दिया है मतलब ये ट्रेडिंग के डेबिट साइड में आएगा। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट के एसेट साइड में, बैड डेब्ट्स दिया है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, परचेसेस ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर कार बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगी और मशीनरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगी, लेकिन उसके ऊपर एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद ऑडिट फीस है ये आएगी प्रॉफिट लॉस के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न जो लिखा है वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, मतलब यहाँ पे जो सेल्स है 2,85,500 उसमें से ये सेल्स रिटर्न पहले लेस करना है 2,000। फिर उसके बाद आएगा प्रॉफिट लॉस, ये आएगा डिस्काउंट है ये आएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट कॉलम में। फिर बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगी, उसके ऊपर एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन। फिर आएगा कैश एट बैंक, ये भी आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर उसके बाद जो है 10% इन्वेस्टमेंट वो भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, हम उसके ऊपर एडजस्टमेंट पहले देख सके हैं। और फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट है 9 मंथ्स, उसके भी ऊपर हमने पहले एडजस्टमेंट की है। फिर उसके बाद आएगा रॉयल्टीज ट्रेडिंग के डेबिट साइड में।
अब यहाँ पे देख सकते हैं जनरल रिजर्व है, ये जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। फिर कैपिटल का जो बैलेंस है दया और क्षमा का 1,60,000 और 1,20,000 ये आएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और क्रेडिटर्स भी उस वहाँ पे आएंगे। आरडीडी प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखना है 1800, क्योंकि ये हमारा जो फॉर्मेट होता है प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, जैसे कि बैड डेब्ट्स ऐड, न्यू बैड डेब्ट्स ऐड, न्यू रिजर्व मतलब न्यू आरडीडी और लेस ओल्ड आरडीडी, और वो जो ओल्ड आरडीडी है 1800, तो यहाँ पे हमें लेस करना है प्रॉफिट लॉस के बैड डेब्ट्स में से। फिर उसके बाद सेल्स, यहाँ पे सेल्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, जो ऑन रिकॉर्डेड सेल्स की है वो हमें ऐड करना है। फिर आउटस्टैंडिंग वेजेस है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाएंगे। परचेस रिटर्न जो यहाँ पे दिए है, ये परचेस रिटर्न अमाउंट है 4000, जो यहाँ पे जो परचेसेस हमने ट्रेडिंग के डेबिट में ट्रांसफ़र किए थे 1,48,000, उसमें से ये रिटर्न्स लेस करना है। फिर उसके बाद डिस्काउंट आएगा प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में। फिर उसके बाद हम देखेंगे आगे जो एडजस्टमेंट है, और ये एडजस्टमेंट है पहले वाली, वो है क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। हमें अभी ये पता है कि क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट पहला जाता है ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर उसके बाद डेप्रिसिएट बिल्डिंग एंड मशीनरी 5% एंड 3%। अभी हमें डेप्रिसिएशन कैसा निकालना है हमने पहले वीडियो में देखा था। तो बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो बिल्डिंग है 75,000, और उसके ऊपर जो हमने डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है वो है 5%, मतलब 75,000 के 5% आ जाएगा, वो आएगा 3,750। तो हमारी बिल्डिंग की अमाउंट आ जाएगी 75,000 लेस 3,750, वो आएगी 71,250। फिर उसके बाद मशीनरी की जो अमाउंट है वो मशीनरी की अमाउंट है 1,14,800। तो 1,14,800 के ऊपर 3% हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, वो आ जाएगी 3%, 3,444। तो मशीनरी की अमाउंट आउटर कॉलम में आ जाएगी 1,11,356। तो बिल्डिंग और मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के बाद ये दोनों का इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट लॉस के डेबिट में, मतलब टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 3,750 एंड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 3,444। ऐसे हमारी दूसरी जो एडजस्टमेंट है वो हो गई। फिर उसके बाद हमें जो एडजस्टमेंट है वो है बिल रिसीवेबल इंक्लूडेड डिजॉनर बिल ऑफ ₹3,000। उसके ऊपर भी हमने देखा कि बिल रिसीवेबल जो है उसमें हमें क्या करना है, जो बिल रिसीवेबल 28,000 है उसमें से ये डिजॉनर बिल लेस करना है, मतलब 28,000 माइनस 3,000 बिल रिसीवेबल डिजॉनर वो आएगा 25,000, और सन्नी डेटर्स में उसको ऐड करना है। फिर उसके बाद फोर्थ वाली जो एडजस्टमेंट है वो है गुड्स वर्थ ₹1,000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज़ वॉज नॉट एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे 1,000 टेकन ओवर दया ने किया, वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आएगा बाय गुड्स टेकन बाय दया। और जो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस मतलब कैपिटल अकाउंट है दया और क्षमा, उसमें दया के जो अमाउंट है 1,60,000 वहाँ से लेस करनी है, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा फिफ्थ वाले भी एडजस्टमेंट के ऊपर 1,800 बैड डेब्ट्स, जो हमने अभी उससे पहले बातचीत की है कि ये बैड डेब्ट्स 1,800 मतलब ये न्यू बैड डेब्ट्स है, जो हमें बैड डेब्ट्स प्रॉफिट लॉस में जो है वहाँ पे क्या करना है, हमें ये ऐड करना है। फिर उसके बाद ऐड करने के बाद ये जो 5% जो सन्नी डेटर्स के ऊपर हमने 5% ऑलरेडी निकाला था 6,985, वो हमें ऐड करना है। फिर उसके बाद लेस आरडीडी जो यहाँ पे 1,800 है वो हमें क्या करना है, लेस करना है, मतलब हमारी जो बैड डेब्ट्स जो है उसकी अमाउंट और हम देखेंगे तो ऐसे आएगी। पहले बैड डेब्ट्स है 1,000, फिर उसके बाद ऐड न्यू बैड डेब्ट्स 1,800, ऐड न्यू आरडीडी 6,985 लेस ओल्ड आरडीडी 1,800। तो आउटर कॉलम में बैड डेब्ट्स की अमाउंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगी 7,985। फिर उसके बाद जो लास्ट वाले एडजस्टमेंट है गुड्स ऑफ ₹6,000 वॉज सोल्ड बट नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे जो सेल्स है 2,85,500,
उसमें हमें अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करनी है, और ऐड करने के बाद उसमें से जो सेल्स रिटर्न है, वो सेल्स रिटर्न है 2000, वो हमें लेस करनी है। फिर ये सब हमारा जो ट्रायल बैलेंस के इफ़ेक्ट थे वो हमने एडजस्टमेंट के इफ़ेक्ट भी किए। तो यहाँ पे मैंने जो एडजस्टमेंट है उसके जो इफ़ेक्ट है उधर लिख लिए। तो यहाँ पे हम जब ट्रेडिंग क्लोज करेंगे तो उसका जो जीपी है वो जीपी हमारा आ जाएगा, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट 1,10,09,500। फिर उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट आएगा 88,621। और उसके बाद जो हम कैपिटल क्लोज करेंगे तो वो आ जाएगा दया का 20,03,311, और क्षमा का आएगा 1,64,310। और हमारी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, वो आएगी 4,82,321। सो दैट इज़ अवर प्रॉब्लम। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है। तो परचेस की जो अमाउंट है देखो आउटर कॉलम में आ गई, लेस रिटर्न करके 1,44,000। और यहाँ का जो सेल्स है वो सेल्स था 2,85,500, उसमें ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स किए 6,000, तो वो 2,91,500, उसमें से लेस सेल्स रिटर्न किया 2,000, तो आउटर कॉलम में आ गया 2,89,500। और जो एडजस्टमेंट थी वो गुड्स टेकन ओवर बाय दया, वो भी हमने 1,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में 1,000 ट्रांसफ़र किया। फिर उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का इफेक्ट भी 40,000 का किया है। तो ये यहाँ पे टैली अमाउंट 3,30,500। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,09,500। वो ग्रॉस प्रॉफिट हमने प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया 1,09,500। और जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट थी 2,000, उसका भी इफेक्ट सेकेंड इफेक्ट हमने यहाँ किया है। तो यहाँ पे जब प्रॉफिट लॉस क्लोज करेंगे तो वो अमाउंट टैली अमाउंट 1,13,300। अभी यहाँ पे डेबिट साइड में हम देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एडजस्टमेंट थी 4,500, उसमें ऐड आउटस्टैंडिंग किया 1,500, तो वो आ गया 6,000, उसका एक इफेक्ट हो गया। और दूसरा इफेक्ट हमने लायबिलिटी साइड में किया था। फिर डेप्रिसिएशन भी आप देख सकते हैं, टोटल अमाउंट आ गई है बिल्डिंग और मशीनरी की 7,194। फिर उसके बाद जो बैड डेप्ट्स है उसके भी देखो टोटल अमाउंट आ गए 7,985, और डिस्काउंट हमारा 2,300 है। फिर उसके बाद ये क्लोज करने के बाद हमारा नेट प्रॉफिट जो आ गया है वो हमें कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है, वो है 88,621। और हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 1:1, तो हम दया और क्षमा में कंट्रीब्यूट किया इक्वल, तो दया का आ गया 44,311 और क्षमा का आ गया 44,310। अभी ये ट्रांसफ़र किया हमने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट दया का 1,60,000, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड किया है, और 44,311। और जो गुड्स टेकन ओवर दया ने किया था वो हमने 1,000 लेस किया, तो यहाँ पे आउटर में 2,03,311 ये दया का कैपिटल अकाउंट आ गया। और जो क्षमा थी उसका था 1,20,000, इसमें नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद 44,310 नेट प्रॉफिट ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट उसकी आ गई 1,64,310। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1,500 ट्रांसफ़र किए 3 मंथ्स के। फिर उसके बाद हम बिल्डिंग के ऊपर जो एडजस्टमेंट थी 75,000, उसके ऊपर 5% निकाला, तो वो आ गई आउटर कॉलम में अमाउंट 71,250। और मशीनरी की भी देखो 1,14,800 के ऊपर डेप्रिसिएशन था, वो निकाला। फिर उसके बाद आउटर में कॉलम आ गई 1,11,356। और यहाँ पे बिल रिसीवेबल देख सकते 25,000। और उसके बाद ये सब ट्रांसफ़र करने के बाद क्लोजिंग स्टॉक का भी इफेक्ट 40,000 दिखाई देगा। और जो सन्नी डेटर्स के ऊपर एडजस्टमेंट थी उसमें सब ऐड और लेस करने के बाद आउटर में अमाउंट आ गए 1,32,715। और यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट थी 10% उसके ऊपर ऐड इंटरेस्ट करने के बाद टोटल अमाउंट आ गया 22,000। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 4,82,321 से हमारा ये प्रॉब्लम
टैली हो गया है। तो यहाँ पे सब एडजस्टमेंट के जो थे वो सब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं। धन्यवाद।